पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध और स्मोक का राज। लाहौर आज भी दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। लाहौर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 की सतह पर मुस्तकिल बराजमान। धुंध के बायस ट्रेनों की आमतरफ ताखीर का शिकार, मुसाफिर परेशान। मोटर में मुतादिद मकामात पर बंद, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, मुतादिद परवाजें मंसूब। आलूदगी के बायस खुली फिजा में सांस लेना दुश्वार। शहरी आंख, नाक और गले की बीमारियों में मुब्तला। 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को खतरात लाहिक। पंजाब में अफसरान ने हुकूमती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। इंतजामिया 4 डिवीजन्स में रात 8 बजे मार्केटें बंद कराने में नाकाम। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान पे कारोबार जारी। हुकूमत ने 11 नवंबर से 17 नवंबर तक मार्केट्स और दुकानें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म दिया था। रेस्टोरेंट में पाबंदी के बावजूद आउटडोर डाइनिंग जारी रही। गुजरांवाला में ग्रीन लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर 11 दुकानदार गिरफ्तार। सेटेलाइट टाउन समेत मुख्तलिफ बाजारों की 12 दुकानें सील कर दी गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरा है आज़रबाईजान के लिए रियाद से बाकू पहुंच गए। आज कोक के 29th क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी सलाह बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात। हालिया इक़्तिसादी ताउन के हवाले से पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। The occupied Palestinian territories, particularly Gaza, have fallen in endless darkness and despair, with devastated homes, lives lost, and families torn apart. How long should humanity shut its eyes to hospitals being blown up, along with injured women clutching the lifeless bodies of their infants? Yet, the killing and destruction continue with no end in sight. पाकिस्तान का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालिबा। फौरी तौर पर फलस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में अरब इस्लामी सरबराही इजलास से खिताब। कहा, इसराइल ने गजा में मज़ालिम की तमाम हदें पार कर ली। भूख, अफलास और कहत ने गजा में डेरे डाल रखे हैं। गजा में इंसानी बहरान तस्वुर से बढ़कर है। इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने और जंगी जराइम पर मुकदमा चलाया जाए। इसराइली जंगी जराइम का मुर्तकिब आलमी बरादरी पाबंदियां आयद करे। अरब और इस्लामी सरबराहान का 2 टोक मौक़िफ़। गैर मामूली इजलास का एलामिया जारी। इसराइली हमलों ने लबनान की खुद मुख्तारी खतरे में डाल दी। गजा में हजारों अमवात हो चुके। फिलफौर इसराइली जारहियत रोकी जाए। बैनुल-अक़वामी बिरादरी ईरान की सालमियत और खुद मुख्तारी के एहतराम के लिए इसराइल को पाबंद करे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अरब और इस्लामी सरबराहान के गैर मामूली इजलास से खिताब। तुर्क सदर का मुस्लिम ममालिक से इख्तलाफात भुलाकर मसला फ़लस्तीन पर मुत्तहिद होने का मुतालिबा। रजब तैयब उर्दवान कहते हैं, तुर्किया ने इसराइल पर आयद तिजारती पाबंदियों पर अमल दरामद शुरू कर दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की सलामती काउंसिल से इसराइल की रुकनियत मंसूख करने की अपील। यमन और शाम के सदूर ने इसराइल की जानिब से खित्ते में कत्लेआम और नस्ल कुशी की रोकथाम वक्त का तकाजा करार दिया है। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। जबालिया में बमबारी से एक ही खानदान के 24 अफराद शहीद हो गए। नसीरात पनाहगुज़ीन कैंप में घर पर हमले से 3 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 51 हो गई। लबनान के ज़िला जबील पर बमबारी से 7 बच्चों समेत 23 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटों में इसराइली बमबारी से 28 लबनानियों की शहादत। गजा में मज़ाहमतकारों के हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक। जनूबी लबनान में भी 2 फौजी मारे गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा में 11 जबकि जनूबी लबनान में 7 फौजी जख्मी भी हुए। गजा जंग में मारे जाने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 783 हो चुकी है। IMF
IMF से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज आज होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर की मुलाकात भी आज होगी। IMF को रवा माली साल की पहली तिमाही पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जुलाई से सितंबर राइट साइजिंग के लिए इक़दामात से आगाह किया जाएगा। राइट साइजिंग मद में 1.5 लाख सरकारी भर्तियां खत्म करने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF को PIA निजकारी का हदफ हासिल न होने से आगाह किया जाएगा। चाइनीज़ का एक काफ़िला गुजरा था, उस पर दहशतगर्दों ने खुदकश हमला किया और उसमें 2 चाइनीज़ जाँ बहक हुए, एक पाकिस्तानी जाँ बहक हुआ, 21 अफराद जख्मी हुए। इसकी जो जिम्मेदारी थी BLA ने कबूल की थी। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। कराची एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों पर हमले में मुलविस खातून समेत 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। रिक्शा ड्राइवर, बैंक मुलाजिम सहूलत कार निकले। खुदकुश हमला आवर शाह फहद और आफ्ताब की शिनाख्त फिंगरप्रिंट से हुई। हमले के लिए गाड़ी कराची से 71 लाख रुपए में खरीदी गई। गाड़ी में 30 से 40 किलो बारूदी मवाद नस्ब था। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया नज्जार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमला आवर किन किन रास्तों से गुजर कर तमाम CCTV फुटेजेस हासिल कर ली गई हैं। पाक चीन ताल्लुकात सबूताज करने की तमाम साजिशें नाकाम बना देंगे। चीन का 2 टोक ऐलान। चीनी तर्जमान लेन जॉन का कहना है कि दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का आज़म और सलाहियत रखते हैं। चीन और पाकिस्तान सदाबहार स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तमाम शोबों में ताउन मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बहुत जल्द चीन का दौरा करने का ऐलान। चीनी सदर शी जिनपिंग के खैर से गाली पैगाम का शुक्रिया भी अदा किया। आसिफ जरदारी कहते हैं चीनी क़यादत और अवाम की जानिब से सेहतयाबी के पैगामात ने बहुत मुतासिर किया। मुस्तकबिल करीब में मुनासिब तारीख पर चीन जाऊंगा। दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान दरीना और आहनी बंधन को मजीद तक़वियत मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई हममनसब लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टोरेट की मुलाकात। आर्मी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफा सिक्योरिटी में तामुन मजीद मुस्तहकम करने का अयादा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाक ऑस्ट्रेलिया मजबूत ताल्लुकात अमन के मुश्तरका अहदाफ के लिए मददगार साबित होंगे। ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टीब्रिट ने यादगार शोहदा पर फूल भी रखे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी। सवाबी में शदीद यालाबारी से फसलों को नुकसान। नदी नालों में तुफयानी आ गई। वादी नीलम के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से सर्दी जोर पकड़ गई। मर्दान के इलाके रुस्तम में बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। शहरियों ने गर्म बलबुसात निकाल लिए। मानसेहरा के सियाहती मकामात नारान झील सैफुल मलूक बट्टा कुंडी में हल्की बर्फबारी से कुदरती हुस्न मजीद निखर गया। हरीपुर और खानपुर पे भी बारिश। बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात। गुरुद्वारा जन्म स्थान समेत सड़कों को भी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला भी जारी। 3 रुकनी कमेटी कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच बनाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। 3 रुकनी कमेटी जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल होगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मुकदमात की दर्जाबंदी का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए इजलास का एलामिया जारी। आईनी बेंचेस को फाल बनाने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन को आइन के आर्टिकल 184 की झेली दफ़ा 1 और 3, आर्टिकल 186 के तहत दायर मुकदमात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आइन के आर्टिकल 191 के तहत मुकदमात की दर्जाबंदी करने का फैसला। कमेटी का एक रुकन बैरून मुल्क वापसी पर कमेटी इजलास में हतमी फैसला होगा। सवाबी
सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा वफाकी हुकूमत के कारिंदों ने लहराया। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं वाक़े की तहकीकात जारी है, अमरीकी झंडा लहराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी हरकतों से ये लोग बानी पीटीआई को अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने रद्द अमल देते हुए कहा कि सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने का मकसद अमरीकी आकाम को खुश करना था। फितना पार्टी अपने अंजाम की जानिब गामजन है। गड्डापुर को पार्टी का कोई शख्स वज़ीर आला मानने को तैयार नहीं। नंद भावच में अलग से पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतते ही अपने मंशूर के लिए मुतहरिक। यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जगबंदी के इम्कानात पर गौर किया गया। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने पुतिन को कशीदगी न बढ़ाने का मशवरा भी दिया। उधर रूसी हुकाम ने ट्रंप और पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्तों की तरदीद कर दी है। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आता तो न आए। पाकिस्तान ने आईसीसी के लिए मुतबादिल मंसूबा तैयार कर लिया। इंडिया ना आया तो मुकाबिल टीम को 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। ये असूल पहले भी अपनाया जा चुका है। 1996 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया था। न्यूजीलैंड ने 2003 में कीनिया और इंग्लैंड में जिम्बाब्वे में ना खेलने का फैसला किया था। आईसीसी ने इनकार करने वाली टीमों के मैचेस में हरीफ टीमों को पॉइंट दे दिए थे। रिजवान का वनडे के बाद मिशन T20 कौमी टीम पर्थ से ब्रिस्बेन पहुंच गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया 14 नवंबर को पहले T20 में मद्दे मुकाबले आएंगे। T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी पाकिस्तान से ब्रिस्बेन पहुंच गए। उस्मान खान, उमैर यूसुफ, साहबजादा फरहान, सुफियान नकीम, अब्बास आफरीदी, जहादात खान शामिल हैं। और अदाकारा हानिया आमिर का बड़ा सरप्राइज। भारतीय डीजे की पार्टी में पहुंचकर सबको चौंका दिया। गाने पर खूब झूमी। हानिया आमिर के डांस के सोशल मीडिया पर चर्चे।